प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फायदे की। जी हाँ, जैसा आप देख पा रहे हो LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025 का फॉर्म चल रहा है और अगर आपको इसकी सूचना नहीं है तो मैं आपको इसकी पूरी विस्तृत जानकारी बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, लास्ट तक देखिएगा। आपको सारी एलिजिबिलिटी सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू भी रहने वाला हो सकता है। ये हो सकता है कि आपको आपके फैमिली या फिर आपके दोस्तों या फिर और आपके आसपास के जो ऐसे बच्चे हैं जो हमारे झारखंड में पढ़ने वाले, एक्चुअली ये सभी के लिए है लेकिन हमारे स्टेट में जो बच्चे हैं वो थोड़े गरीब तबके से आते हैं, इसलिए उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ में शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप अपने आसपास के सभी लोगों के साथ में, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आसपास में जो और भी बच्चे हैं जो इसके एलिजिबल हैं, उनके तक जरूर पहुंचाएंगे। और अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आप भी इसको पूरा देखिए और क्या क्या है चीजें बात करते हैं। सबसे पहले जो LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025 है, ये एक्चुअली क्या है, ये स्कॉलरशिप एक फॉर्म है जो आपका LIC जो होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के बच्चे यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके मेधावी छात्रों के लिए दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है कि गरीब परिवारों के होनहार बच्चों की पढ़ाई जो है वो बीच में रुके नहीं, उसके लिए ये आपकी स्कॉलरशिप जो है LIC के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो भी LIC है जिसके भी द्वारा कराई जाए तो क्यों ना हमारे जो गरीब परिवार के गरीब तबकों के बच्चे हैं उनको वो इससे वंचित ना रहें, इसके लिए हम आपके साथ में इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है बच्चों। पहली जो एलिजिबिलिटी जिसको पात्रता कहते हैं, उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो पहली बात, नेशनलिटी होनी चाहिए भारतीय छात्र। पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, 4.5 लाख यानी कि 4.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। यानी कि जो एनुअल इनकम है, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो आपका 4.5 लाख से कम होगी इनकम, वार्षिक इनकम, तब वो एलिजिबल होंगे। और इंडियन होने चाहिए, तो सभी हमारे बच्चे इंडियन ही हैं। तो और वार्षिक इनकम जिनकी इससे कम है वो इसके लिए है। अगला, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जिन्होंने हाल ही में 10वीं या फिर 12वीं, ध्यान देना दोनों, 10वीं या फिर 12वीं पास किया और अब किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान में पढ़ाई करना चाहते हैं। ध्यान देना, जो जिन्होंने 10वीं या फिर 12वीं पास किया और अब किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर संस्थान में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये आपकी एलिजिबिलिटी है। छात्र 2025-26 में नए शैक्षणिक सत्र में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, IIT, इन सब में जैसे दाखिला ले चुके हों तो उनके लिए है। अब ग्रेजुएशन में कौन होगा, जो 12वीं पास करके गए हैं बच्चे तो वो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे, उनके लिए ये वो एलिजिबल हैं। 10वीं पास करके जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं या जो बच्चे वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग या ITI वगैरह या मेडिकल में जो है पढ़ाई कर रहे हैं, GNM वगैरह की कोर्स कर रहे हैं या फिर और भी जो मेडिकल से संबंधित जो है सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे होंगे, उन सब में जो है उसके लिए, IIT के लिए, तो ये आपके इसमें दाखिला ले चुके हों। ध्यान देना 2025-26 में ये दाखिला ले चुके हों, यानी कि इस साल वो पढ़ाई कर रहे हो इस सत्र में। और ध्यान देना, अंक सीमा, जो बढ़िया नंबर से पास हुए, मिनिमम मार्क्स 10वीं और 12वीं में कम से कम 60% अंक होना चाहिए। तो लगभग हमारे सभी बच्चों के 60% अंक रहते ही है, जो ठीक ठाक बच्चे रहते हैं। अब विशेष प्रावधान क्या है, ध्यान देना कि यदि छात्र विकलांग या दिव्यांग है तो न्यूनतम अंक सीमा जो है, अगर विकलांग है या फिर दिव्यांग है तो वैसी केस में जो न्यूनतम अर्हता है वो थोड़ी सी उसमें ढील रहती है। छात्राएं भी समान रूप से आवेदन कर सकती है। ध्यान देना, इसमें बच्चे ही नहीं, यानी कि जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, दो के दोनों जो है एलिजिबल हैं, दोनों भर सकते हैं फॉर्म। अच्छा, अब इसमें क्या क्या लाभ होगा उस पर बात करते हैं। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो 10वीं पास के जो छात्र हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट होगा, तो 20,000 रुपए, ध्यान देना थोड़ा सा नहीं है, वार्षिक आधार पर 20,000 रुपए मिलेंगे जो 10वीं पास बच्चे हैं और कहीं किसी ग्रेजुएशन डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं, कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहे हैं या फिर ITI वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है बेहतर ऑप्शन है। 20,000 एक साल में मिलेगा स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए। दूसरी स्कॉलरशिप है 12वीं पास जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं या फिर और कोई ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको 40,000 प्रतिवर्ष वार्षिक आधार पर मिलेगा। ध्यान देना, 10वीं के लिए, 10वीं के बच्चों के लिए 20,000 और 12वीं के बच्चों के लिए 40,000 प्रतिवर्ष आधार पर रहेगा। यह राशियां 20,000 की किस्तों में, और जो 10वीं वाले रहेंगे उनकी किस्तें जो है 10,000 की किस्तों में सीधे बैंक खाते में आएंगे। कोई बीच का कोई आदमी नहीं रहेगा, ये जान लो। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। अवधि यानी ड्यूरेशन, कितने दिन तक आपको ये जो है स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है।
तो ध्यान देना बच्चों, इसमें जो हमारा स्कॉलरशिप का लाभ होगा वो पूरी पढ़ाई यानी कि ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स की अवधि तक ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, बशर्ते हर साल छात्र अच्छा प्रदर्शन करता रहे, यानी कि जो बच्चा है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करता रहेगा तो उसको पूरी पढ़ाई के दौरान ये हर साल जो है इतना पैसा उसको मिलेगा। तीसरी बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया, यानी आपको फॉर्म भरना कैसे है। तो सबसे पहला काम है आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है आपको, LIC ग्लोबल जुबली स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पर जाना है और फिर उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, नया अकाउंट बना के लॉगिन कर लेना है। तीसरा काम आवेदन फॉर्म भरना है, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण जैसे 10वीं 12वीं के अंक, परिवार की आय और व्यवसाय की जानकारी देनी है। दस्तावेज अपलोड करना है 4th नंबर में, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड या आय प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र लगाना है, पिछले वर्ष का मार्कशीट 10वीं 12वीं का, बैंक खाते का विवरण, IFSC कोड, कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी जो होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपको देना है, SC ST OBC कैटेगरी के हो तो। अगला 5वां क्या है कि फॉर्म सबमिट कर देना है उसके बाद, और अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको सुरक्षित रख लेना है। अच्छा, अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यानी चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो छात्रों का चयन मेरिट लिस्ट इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर होगा, राइट, यानी जिसका इनकम जितना कम और मेरिट जितनी अच्छी रहेगी उसका चांस उतना ही बेहतर बनेगा। शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों को ईमेल या फोन पर सूचना मिल जाएगी, इसलिए आपको सोचना नहीं है कि हमको कहां पर क्या करना है, तो आपको मैसेज के थ्रू सूचना मिल जाएगी। चौथी बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, यानी कब तक आप इसको भर सकते हो। तो देखिए फॉर्म की शुरुआत एक्चुअली अगस्त 2025 से ही चालू है और अंतिम तिथि याद रख लेना, नोट करके 22 सितंबर 2025 तक है आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट। उसके पहले पहले आपको सारे फॉर्म भर लेने हैं और रिजल्ट कब आएगा या सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी, अक्टूबर 2025 में जारी कर दी जाएगी। इसकी कोई औपचारिक डेट नहीं है लेकिन मंथ दिया हुआ है फॉर्मेलिटी, तो उसके बाद जो है आपको मैसेज के थ्रू इसकी सूचना मिल भी जाएगी। तो अब बात करते हैं आवश्यक शर्तें, जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो स्कॉलरशिप केवल नियमित कोर्स यानी जो रेगुलर कोर्स करने वाले बच्चे हैं उन्हीं को मिलेगा, डिस्टेंस और प्राइवेट वाले को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और हर साल छात्र छात्र को अच्छे अंक लाने होंगे तभी अगले साल नवीनीकरण यानी कि जो जो उसका न्यू हम लोग उसको रिन्यू करेंगे वो हो पाएगा। यदि छात्र किसी भी गलत जानकारी के साथ आवेदन करता है तो उसकी स्कॉलरशिप तुरंत ही रद्द कर दी जाएगी। तो आई होप कि बच्चों आपको ये जानकारी ठीक ठाक लगी होगी। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका वीडियो बना करके आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी कठिनाई होती है तो। ठीक है बच्चों, जैसा होगा वो ऐसे आप हमको बता सकते हैं। और साथ ही साथ में आप जो है जो आपकी पाठशाला का जो व्हाट्सएप चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ही है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए जैसी भी बातें होंगी वैसी कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, उसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को लाभ पहुंच सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।